जोहार साथियों। जिंदाबाद। क्या मैं लाइव आ गया हूँ? सभी साथी कमेंट में जवाब दें। एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं लाइव आया हूँ और आप सभी लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि जितने भी साथी जुड़ते जाए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अन्य लोगों तक मैं मेरी आवाज पहुंचा सकूं। सभी साथी विशेष करके ध्यान रहे कि इस वीडियो को सभी जगह तक शेयर करना ना भूले। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी लोग शेयर करें। एक गुना धनौरे गांव की घटना को लेकर विशेष करके मैं लाइव आया हूं और उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को बता दूं, मैं शेयर करने का इसलिए आप सब लोगों से बोल रहा हूं कि इस दौर पे, इस भुक्कड़ मीडिया के दौर पे जो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है, जो असल में जो चीजें रहती है वो चीजें ये लोग नहीं बता पाते। उस दौर पे अगर हमारे आदिवासी भाइयों तक अगर आवाज पहुंचाने का हमारे पास कोई चारा है तो वो है सिर्फ एक सोशल मीडिया, एक मोबाइल। उसके जरिए हम लोग उन तक आवाज पहुंचाएंगे। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें। साथियों, गुना धनौरिया गांव की घटना से आप सब लोग वाकिफ हैं, सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा उस मामले पे। कितनी निर्मम, कितनी जघन्य अपराध है हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि एक आदिवासी महिला को, जिस मध्य प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी की आबादी है, एक आदिवासी महिला को जिंदा पेट्रोल डीजल डालकर जला दिया जाता है। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो, भाजपा के तो अधिकतर नेता, ऐसा लगता है कि उनके मुंडे में फेविकोल चिपक गया है और शायद जिंदा नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे दुख होता है, दर्द होता है इस बात का कि हम लोग इतना संघर्ष करने के बावजूद भी आवाज उठा रहे हैं। ये लोग दलाल भड़वे टाइप के लोग सत्ता में बैठने के बावजूद भी किसी प्रकार से आदिवासी समाज के लिए आवाज उठाने का कोई काम नहीं करते। साथियों, एक जमीनी विवाद को लेकर राम प्यारी बाई की जिस प्रकार से जलाकर निर्मम तरीके से उसको मार दिया गया है, छोटी मोटी घटना नहीं है। इस घटना की उदयपुर से आप कल्पना कर सकते हैं। आज पूरा देश उस घटना को लेकर हाहाकार मचा के बैठा है। लेकिन एक महिला को पेट्रोल डाल दिया जाता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है। 1-2 दिन बाद उसकी हमादिया अस्पताल भोपाल में मृत्यु हो जाती है। तमाम हिंदू संगठन के लोग चुप बैठते हैं। आरएसएस के चड्डेधारी जो लोग आदिवासियों को हिंदू बोलते हैं, हर एक मामले पर जनजातीय संगठन के लोग कूद पड़ते हैं। आज पता नहीं कौन सी गुफा में घुस के बैठे हैं, पता नहीं जिंदा है या नहीं है। साथियों, मामा का बुलडोजर खरगोन के अंदर निर्दोष लोगों के ऊपर धड़ तरीके से चलता है। लेकिन आज उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए उन दबंगों के घर पे बुलडोजर नहीं चला। पता नहीं, शायद बुलडोजर पंचर हो गया या फिर वहां पर चला पेट्रोल नहीं है। दूसरी बात, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है आप लोग कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। जिस महिला ने 23 जून को एसपी महोदय को पहले ही जानकारी दी थी कि मुझे मेरी जान का खतरा है, मुझे सुरक्षा मुहिम कराई जाए, लेकिन प्रशासन किस प्रकार से भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है, उस महिला को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। इसका जिम्मेदार, उस महिला का हत्या का जिम्मेदार प्रशासन को भी लगाना चाहिए। प्रशासन भी उसका जिम्मेदार है। 23 जून को ही उस महिला ने लिखित आवेदन दिया था कि साहब मेरी जान को खतरा है, इन लोगों के द्वारा खतरा है, मुझे सुरक्षा मुहिम की जाए। इसके बावजूद भी प्रशासन के लोगों ने उन दबंग लोगों को किसी प्रकार से कोई समझाइश नहीं दी, ना उनको पर कोई किसी प्रकार से कोई कार्रवाई की। उसका खामियाजा उस महिला को जान देकर चुकाना पड़ा। जिस जमीनी विवाद को लेकर उस महिला का विवाद चला था, उस जमीन को पहले ही प्रशासन ने उस आदिवासी महिला के सुपुर्द करा दिया था।
आज गृह मंत्री भी अन्य राज्य की घटना को लेकर लाइव पाते हैं, 10-10 घंटा तक वो बात को बोलते हैं, उनका बुलडोजर हर एक जगह चलता है। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने इस आदिवासी महिला को लेकर ठीक से शब्द भी नहीं बोले। किसी के ऊपर पथराव हो जाता है तो गृह मंत्री जी लाइव पाकर उस चीज को बोलते हैं। लेकिन आदिवासी कीड़ा मकोड़े की तरह समझ के रखें, आदिवासी अगर मर भी जाता है, उसको जिंदा भी जला जाता है, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो ढिंढोरा पीट रहे हैं ना सभी घटना को लेकर, हमें भी दुख है उदयपुर की घटना की, लेकिन आदिवासी, आप तो हिंदू बोलते हैं आदिवासियों को, ढिंढोरा पीटते जनजाति संगठन के लोग तो ढिंढोरा पीटते हैं, आदिवासी हिंदू बोलते हैं। जब आदिवासी अगर हिंदू है तुम्हारी नजर में, तो इस घटना पे हिंदू संगठन के लोग चुप क्यों है? कहां पर चूड़ी पहनकर बैठे हैं? आज जिस प्रकार से भाजपा के शासनकाल में आदिवासी के ऊपर अत्याचार हो रहा है साथियों, बड़ी ये छोटी मोटी घटना नहीं, चिंतन करने वाली घटना है। और जितने भी आदिवासी के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग हैं वो भाजपा से ही सम्मिलित लोग क्यों हैं? चाहे सिवनी की बात कर दें, वो भी आरएसएस बीजेपी के लोग थे। नेमावर की बात करें, ये भी आरएसएस बीजेपी के लोग थे। कन्हैया नीमच की बात करें, वो भी आरएसएस बीजेपी के लोग थे। आखिर भाजपा और आरएसएस के बीजेपी के लोगों में ऐसा क्या हौसला उनका बुलंद है कि आदिवासी कीड़े मकोड़े की तरह मारते जा रहे हैं। इनके अंदर किसी प्रकार से कोई खौफ नहीं है। और मध्य प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह जी चौहान बोलते हैं कि मैं आदिवासी का हितैषी। जिस मध्य प्रदेश के अंदर राज्यपाल आदिवासी, उस मध्य प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए 2021 के मामले में, तो मध्य प्रदेश 3 साल के उस मामले पर टॉप में चल रहा है आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के मामले में। हम लोग चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, हमारे नेता चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। अगर हमारे जैसे युवा किसी सांसद महोदय से अगर सवाल जवाब कर लेते हैं तो हमारे पीछे पुलिस लगा दिया जाता है, हमको मध्य प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। आप सब लोगों ने देखा होगा, बैतूल के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान मैंने सांसद महोदय से इतना सवाल किया था कि आप आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता है तो आप लोग कौन सी गुफा में घुस कर बैठ जाते हैं। और आज भी पूछना चाहता हूं कि आज भी एक आदिवासी बहन को पेट्रोल जलाकर जिंदा जला दिया गया। एक सांसद महोदय आपने जवाब दिया क्या? मध्य प्रदेश के अंदर कितने सांसद लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन्होंने जवाब दिया कि उस मामले पर सड़क पर आए क्या वो लोग? कितने आदिवासी विधायक हैं, सड़क पर आए क्या? नहीं आए। आदिवासियों को लोग कीड़े पकौड़े की तरह मार रहे हैं, लेकिन उनके अंदर किसी प्रकार से खौफ नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान अगर पथराव भी कर देता है, उनको किस प्रकार से उनको कर दिया जाता है कि किसी प्रकार से वो लोग कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खौफ पैदा करने की कोशिश। ये लोग अत्याचार जो हो रहा है, कहीं ना कहीं आदिवासियों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 2 करोड़ आदिवासी है, हम लोग ढिंढोरा गिनती के नाम के हैं बस मात्र। अलग अलग तरीके से बटे हैं, अलग अलग पार्टी में बटे हैं, अलग अलग संगठन में बटे हैं। बड़े बड़े संगठन के लोग अपने आप को संरक्षण मानते, लेकिन उनका सिर्फ लेटर पैड जारी होता है, बस सड़क पे नहीं उतरते। इससे पहले स्वतंत्र राजनीति की बात करते थे, जहां अंदर कुछ भी होता था, चाहे 5 6 अनुसूची की बात होती, चाहे आदिवासी अत्याचार की बात होती, सड़क पर उतर जाते थे। लेकिन जब से विधायक मंत्री बन के बैठे हैं, उनके ना तो सड़क पर उतरने का काम है, ना किसी प्रकार से कोई आंदोलन वो लोग कर रहे हैं। यह साफ साफ दर्शाता है कि हमारे लोगों को आदिवासियों की चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की दलाली करने की चिंता है, बस, और कुछ भी नहीं। आज आरएसएस, जनजाति आयोग, जनजाति संगठन, तो दुर्गा वाहिनी, तो फलाना ठिकाना, ये सारे लोग जंगल एरिया में आदिवासी के बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन जब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता है तो सारे लोग चूड़ी पहनकर घर के अंदर घुस के बैठ जाते हैं। शर्म आती है हमें हमारे आदिवासी लोगों के ऊपर भी कि आज तुम किस संगठन की गुलामी कर रहे हो, जो संगठन तुम्हें किसी कंडीशन में बकसने को तैयार नहीं है, किसी कंडीशन में कीड़ा मकोड़े की तरह तुमको मसल रहा है। चाहे कन्हैया भील की हत्या की बात हो, घसीट कर डंपर से बांध के उसको मार देगा, उसका वीडियो बनाएगा बाकायदा। ये घटना की उदयपुर की घटना से कमजोर थी। जो आज ढिंढोरा पीटते हैं सभी लोग कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, लेकिन एक भी हिंदू संगठन सामने नहीं आया, क्योंकि अत्याचार करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं हिंदू है। साथियों, मामला बड़ा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को जिस प्रकार से गुना का मामला है, जिस प्रकार से वहां के स्थानीय लोग जिस प्रकार से इस मामले को ढीलपुल कर रहे हैं, उन सभी लोगों से निवेदन है। मेरी वहां के स्थानीय टीम से भी बात हुई थी और इस मामले पर नजर जमाए हुए डॉक्टर आनंद राय जी से, उनसे भी मेरी इस विषय पर चर्चा हुई थी। और वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता है जयपाल भाई जमरा और मार्गन भील से भी मेरी चर्चा हुई। उन सब लोगों से मेरा निवेदन है, आग्रह करता हूं
कि जितने भी वहां पे जिला पंचायत के लोग जीत के आए, जितने भी सरपंच के लोग वहां पे जीत कर आए हैं, आपका जीतना व्यर्थ है अगर इस आप आदिवासी महिला की आवाज नहीं उठा सकते। तो अगर इस महिला को हम लोग इंसाफ नहीं दिला सकते तो हमारा विधायक बनना, मंत्री बनना, सांसद बनना, मुख्यमंत्री बनना व्यर्थ है। और हमें ढिंढोरा पीटना बंद कर देना चाहिए कि हम आदिवासी के हित से, हम आदिवासी की लड़ाई लड़ेंगे। और आज जिस प्रकार से आदिवासियों में इस प्रकार की घटना कर करके आरएसएस और बीजेपी के लोग, उनके कार्यकर्ता जो क्षोभ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी हमको चिंतन करना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये किसी प्रकार से रुकने वाले नहीं हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। गुना के स्थानीय जीएस के टीम, चाहे वो सर्व आदिवासी संगठन के लोग हो, चाहे वो आदिवासी विकास परिषद के लोग हों, किसी भी संगठन के लोग हों, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आप नेतृत्व करिए। हम बड़े स्तर पर उस आंदोलन को लेकर जाना चाहते हैं। आप तारीख डिसाइड करिए। मध्य प्रदेश का पूरा आदिवासी आपके साथ खड़ा है, भारत का एक आदिवासी आपके साथ खड़ा है। दुश्मन के आगे किसी भी कंडीशन में हम झुकेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदार हो, चाहे उनके परिवार के हो। अगर अत्याचार होगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। मैं जल्द छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा हूं, और अगर इस प्रकार की घटना में अगर हम लोगों ने चुप्पी साध ली तो हमारा जीना व्यर्थ है, मर जाना चाहिए चुल्लू पर पानी पी डूबकर। और उन सब नेताओं से कहना चाहता हूं जो भाजपा और आरएसएस की गुलामी कर रहे हैं, खास करके कांग्रेस के लोग तो कहीं ना कहीं, विक्रांत भूरिया जी का भी आया था, और भी लोगों का मैंने स्टेटमेंट देखा था, कहीं ना कहीं वो लोग तो आवाज उठा रहे, लेकिन जो आरएसएस और बीजेपी में हमारे आदिवासी विधायक चूड़ी पहनकर बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि ये जिंदे नहीं है। अभी चुनाव आएगा, ढिंढोरा पीटने चालू कर देगा हम आदिवासी को हितैषी, लेकिन आदिवासी के ऊपर कितने अत्याचार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किए, भाजपा कार्यकाल में किए, इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। इनकी औकात ही नहीं है। साथियों, आज जिस प्रकार से छोटी छोटी घटनाओं को लेकर मामा शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर चल जाता है, आज कितने दिन हो गए बीत जाने के बावजूद भी किसी भी कीमत में, किसी भी कंडीशन में उन अपराधियों के ऊपर, उनके घर में अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। एक आदिवासी महिला का पेट्रोल डालकर जला दे जाता है, उन अपराधियों को घर में बुलडोजर नहीं चलता है। यह होती है एक भारत देश के अंदर एक संविधान, सबके लिए बराबर, संविधान के लिए सबके लिए बराबर न्याय। अगर कोई आदिवासी अगर जरा सी इतनी से गलती कर ले तो उसको जेल में पटक दिया जाता है, उसको जिला बदर कर दिया जाता है। आज मेरे जैसे महेश भाबर से लगा के कई लोग हैं जिनको जिला बदर किया गया है। इसलिए किया गया कि हम लोग कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के अधिकारों की बात, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, उनकी बात उठाते थे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इन भाजपा और आरएसएस में जो हमारे आदिवासी लोग बैठे, इन लोगों की तरह नामर्द नहीं है। चाहे एक दिन जिएंगे लेकिन शेर की तरह जिएंगे, और डंके की चोट से इस आदिवासी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार के लिए आवाज उठाते मर जाएंगे हम लोग। लेकिन गुलामों की तरह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर अत्याचार किसी भी कंडीशन में। वहां के जो गुना के जो स्थानीय लोग, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग नेतृत्व करें, तारीख डिसाइड करिए सभी लोग। और सरकार को यह दिखाना है कि अब आदिवासी जागरूक हो गया है। अभी तुम त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव में हमने तुम्हारा किस प्रकार से हाल किया है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी तुम्हारा हाल करेंगे। अगर इसी प्रकार से आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ता रहा तो चुप नहीं बैठेंगे किसी भी कंडीशन में। याद रख लो, सरकार की ईंट सीट बचा कर रखेंगे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी, सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए, और आप ढिंढोरा पीटना बंद कर दीजिए कि मैं आदिवासियों का हितैषी हूं, और आदिवासी की नकल करना भी बंद कर दीजिए। आप कितने आदिवासी के हितैषी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके कार्यकर्ता कितने आदिवासी के हितैषी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके लोग आरएसएस और भाजपा के लोग कितने आदिवासियों को चाहते हैं हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आप सिर्फ उनका वोट लेना जानते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना जानते। और अगर आप सच में अगर आदिवासी हितैषी होते तो इन लोगों के ऊपर, जो लोग आदिवासी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके अंदर क्षोभ पैदा होता। वो 10 बार सोचते, उनको ऐसा इनको पर ऐसी कार्रवाई करते हैं आपकी प्रशासन कि वो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करने से पहले एक बार सोचते। लेकिन नहीं, जो भी अत्याचार करता है उसको संरक्षण देने का काम भाजपा सरकार कर रही है। नेमावर के अंदर आदिवासी लोग एक तरफ आंदोलन कर रहे थे, क्या वो लोग हिंदू नहीं थे? आरएसएस से लोगों से पूछना चाहता हूं, जब आप ढिंढोरा पीटते हैं कि आदिवासी हिंदू है, मोहन भागवत ढिंढोरा पीटता है आदिवासी हिंदू है, आपने सैकड़ों संगठन जंगलों में आदिवासी हिंदू बनाने पर छोड़ रखे, चाहे आरएसएस हो, चाहे जनजाति संगठन हो, चाहे वनवासी कल्याण परिषद हो, चाहे दुर्गा वाहिनी संगठन हो, आपने तमाम संगठन आदिवासी क्षेत्र में छोड़ रखे हैं ताकि आदिवासी लोगों को हिंदू बना सके, उनका इस्तेमाल कर सके।
अब जब हम लोग हिंदू हैं तो कहां चले गए हिंदू संगठन के लोग? कहां गई आरएसएस? कहां गए जनजाति संगठन? कहां गए वनवासी कल्याण परिषद? एक भी आ गए? नहीं आया, क्योंकि अत्याचार करने वाले संगठन के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। अगर कोई इस आदिवासी महिला कोई मुसलमान अगर इस प्रकार से कोई अत्याचार करता तो उसका घर ढहा दिया जाता, पता नहीं इसको पर किस प्रकार से कोई कार्रवाई हो जाती, उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता। अगर आदिवासी हमारा भाई इस प्रकार से कोई हिंदू लोगों के ऊपर अगर अत्याचार करता तो उसको नक्सलाइट बना दिया जाता, उसका घर ढहा दिया जाता, उसका घर तोड़ दिया जाता, उसका परिवार को बेघर कर दिया जाता। लेकिन आदिवासी है भाई, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है, वो कीड़ा मकोड़ी है। कोई भी किसी प्रकार से मसल देगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को फर्क पड़ेगा, न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को फर्क पड़ेगा, न देश की मोदी सरकार को फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद भी हमारे लोग भाजपा की गुलामी कर रहे हैं। साथियों, और अगर हम जैसे लोग सवाल जवाब करते हैं तो हमको मध्य प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। हमारे युवाओं को एक साथ 16 के 50 युवाओं को नोटिस जारी कर दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आवाज अगर आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार होने पर हम लोग प्रतिबद्ध लगाएंगे। आज मेरे जैसे कई युवाओं को जिला बदर करने की कार्रवाई की, उनको जेल में ठूसा जा रहा है, इसलिए कि कहीं ना कहीं हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बावजूद अगर आदिवासी समाज आज की स्थिति में अगर जागरूक और संगठित नहीं हुआ तो याद रख लो 2024 तक तुम्हारा नामो निशान मिटा के रख देंगे ये आरएसएस और भाजपा के लोग। लिख लो मेरी बात को, क्योंकि हम जिस प्रकार से जो चीजों पे हम लोग भुगत रहे हैं भैया, हमें पता है कि आज आदिवासी समाज की हक अधिकार की आवाज उठाने पर हमारे ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। साथियों, नेमावर पर हम लोगों ने आंदोलन किया था, मेरे ऊपर 2 मुकदमे लगाए। शाहगंज के अंदर 3 नाबालिग महिलाओं को बहनों के ऊपर बलात्कार करके संजू चौहान उनको मार दिया जाता है, उनके सामने उनको भाई को मार दिया जाता है, उन बच्चों का बलात्कार किया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो शिवराज सिंह के रिश्तेदार हैं, वो भाजपा के बड़े कार्यकर्ता है। अगर आपको अपराध करना है तो आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, आप कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं है। आपके ऊपर पुलिस का डंडा नहीं चलेगा, ना कानून का डंडा चलेगा। लेकिन आप अगर सत्य की आवाज उठाओगे तो आपके ऊपर कानून का तमाम हथकंडे, तमाम संविधान के तमाम इस्तेमाल हमारे ऊपर कर दिए जाएंगे। हमको हमेशा के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, जिला भर कर दिया जाएगा, या फिर जान का हमारे ऊपर खतरा बना दिया जाएगा। साथियों, इस घटना से यहां पे चोट पहुंची, यहां पे दिल झंझोड़ कर पूरी तरीके से एक हिसाब से कहा जाए कि रोना नहीं आ रहा है बस, कि किस प्रकार से दबंग लोगों में आदिवासियों के प्रति किसी प्रकार से कोई खौफ नहीं है। हमारा इतने सारे को नगरीय पंचायत चुनाव में जीत कर आना व्यर्थ चली जाएगा अगर हम लोग हमारे बहनों की सम्मान की, इज्जत की अगर रक्षा नहीं कर पाए, हमारे आदिवासी भाइयों की अगर उनके ऊपर अन्य अत्याचार की अगर लड़ाई नहीं लड़ पाए तो हमारा जीत कर आना व्यर्थ है, पूरी तरीके से पानी पर है। अगर आज हम लोग लड़ाई नहीं लड़े तो आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं गुलाम पैदा होगी। लिख कर रख लो मेरी बात को तुम। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि किसी दिन मुझे भी इस महिला के तरह, बहन की तरह नेमावर में जिस प्रकार जमीन के अंदर गाड़ा, मुझे भी किसी दिन जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा। मुझे पता है, बेहतर तरीके से मुझे पता है, अच्छी तरीके से मुझे पता है, लेकिन मुझे चिंता नहीं है, 1% की चिंता नहीं है। इस समाज के लिए बिरसा मुंडा जैसे कई महान क्रांतिकारियों ने समाज के लिए जान दे दी है। मैं भी समाज के लिए आवाज उठाने में लड़ते अगर मार देंगे तो मैं मरना कबूल कर लूंगा, लेकिन लड़ाई हम लोग लड़ेंगे किसी भी कंडीशन में। आरएसएस बीजेपी के जिन लोगों ने कुत्ते की तरह हमारे आदिवासी लोगों को पट्टा डाल दिया है, ये लोग जिस प्रकार से गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं, मैं किसी भी कंडीशन में गुलामों की जिंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी भी कंडीशन में। साथियों, आज जिस प्रकार से आरएसएस और बीजेपी के लोग आदिवासियों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आदिवासी युवा से कहना चाहता हूं, कमर कस लो, कमर कस लो पूरी तरीके से। जो जैसा है, जो जैसा बर्ताव कर रहा है, हम लोग भी उसी को वैसा ही बर्ताव करेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीना बंद कर दो। वैसे भी आप लोग मर रहे हो, किसी को ऊपर जमीन के अंदर गाड़ दे जा रहा है, तो किसी को पिकअप में घसीट कर मारा जा रहा है, तो किसी को मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, तो वैसे भी हम लोग मर रहे हैं।
तो इससे बेहतर है हम लोग लड़कर मरें, ताकि आने वाले समय की जो पीढ़ी है वो ये नहीं कहे कि जब हमारी बहनों को जिंदा जलाया जा रहा था, हमारी भाइयों को जमीन के अंदर गाड़ा जा रहा था, आप कौन सी गुफा के अंदर बैठे थे। ये सवाल आने वाली पीढ़ी ना करे हमसे। इसलिए मरना वैसे भी है तो व्यवस्थित तरीके से अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़कर मरना हम लोग कबूल करेंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर में अगर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया हो तो आदिवासी लोगों से बोलो, हम स्थानीय लोगों से बोलेंगे वहां पे डीजल पेट्रोल भेजेंगे गाड़ी में, जेसीबी तुम्हारा बुलडोजर में। जाकर उन हत्यारों को, उन पापियों को सजा दीजिए। और मीडिया के लोग दबंग छाप रहे हैं उन लोगों को, वो दबंग नहीं, नामर्द है, हिजड़े हैं। दबंग लोग गरीब निसहाय लोगों पर अत्याचार नहीं करते। दबंग लोग, दबंग किसको बोलते हैं? ये लोग नामर्द है, हिजड़े लोग हैं जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो हिम्मत है तो सामने आकर वार करो और बोलो हम आदिवासियों के ऊपर जिंदा जलाएंगे। अगर तुमको नहीं घर से तुमको जिंदा जला दे तो फिर हमको बोलना। एक आदिवासी महिला को तुम जिंदा जलाते कौन सा 30 मार खा बन गए? दबंग बोलते हो। ये दबंग नहीं, नामर्द लोग, चूड़ियां पहन लो इनके घर में, इनको घर घाघरा दे दो इन लोगों को। साथियों, गुना जिला पंचायत से रणविजय भूरिया जी जिला पंचायत चुनाव जीते हैं। वो कहीं ना कहीं इस मामले पर खामोश है। मेरा उनसे निवेदन है, इस मामले को लीड करें, आप आंदोलन की तारीख डिसाइड करें। आप इस प्रकार से खामोश ना बैठें। और जितने भी लोग हमारे जीत कर आए उनसे कहना चाहता हूं, आप सब लोग खामोश ना बैठें। अगर आप लोग खामोश बैठेंगे तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप आंदोलन की तारीख डिसाइड करें। हम वहां पर पूरी तरीके से, अगर प्रशासन का अगर बुलडोजर उनके घर पे नहीं चलता है, अगर उनको फांसी के फंदे तक नहीं करते हैं, तो हमारे हाथ भी मजबूत है। आदिवासी भी इतना मजबूत है, चिंता ना करें। पहाड़ तोड़ने की क्षमता रखते हैं तो इन अपराधियों का घर भी हम लोग गेती फावड़े से तोड़ने की क्षमता रखेंगे। प्रशासन पहले ही उनके घर को डहा दे, नहीं तो हम लोग, हमारे हाथ बहुत मजबूत है। हम लोग गेती फावड़े से उनका मकान तोड़ेंगे। और जो लोग आदिवासी के ऊपर खौफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको कहना चाहता हूं स्पष्ट तरीके से, अब आप चिंता ना करें। अब हम लोग शरीफ नहीं है। अब जो जैसा बर्ताव करेगा हम वैसा ही बर्ताव करेंगे, चाहे हमको भी जेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आदिवासी लोग भाजपा और आरएसएस की गुलामी कर रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, चिंता ना करें, जूता तैयार है आपका आदिवासी क्षेत्र में। अगर आप इस प्रकार से अगर आदिवासी का वोट का इस्तेमाल करके भाजपा और आरएसएस की गुलामी करेंगे तो आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। चाहे वो सांसद दुर्गा प्रसाद महोदय जी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वन मंत्री विजय शाह जी हो, चाहे कोई भी हो। आप आदिवासी सीट से, आदिवासी का वोट से विधानसभा लोकसभा तक पहुंचते हो, आप आदिवासी के ऊपर अत्याचार की आवाज नहीं उठाओगे तो हमारा आदिवासी क्षेत्र में आपका किसी प्रकार से कोई काम नहीं। आप आपकी जमानत जब्त करवाओगे, लिख कर रख लो मेरी बात को। आने वाले समय पे हमारा खून खोल रहा है, और खून इसलिए खोल रहा है कि हमारे आदिवासी बहन के ऊपर अत्याचार हुआ है। और जिन लोगों का खून नहीं खोल रहा है उनका खून नहीं पानी है। लक्ष्मण सिंह मरकाम जी आज खामोश बैठे हैं, हर एक मामले को लेकर ट्वीट करते हैं। हर एक आदिवासी अगर आंदोलन करता है तो उसमें कमी निकालते हैं। आज कौन सी गुफा में घुस के बैठे हैं भाई? सामने आओ। अब आपकी सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठाओगे? अब उन अपराधियों के ऊपर उनके घर ढहाने की बात नहीं करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इनके गले में पट्टा डाल दिया कुत्ता वाला। अगर आरएसएस के लोग बोलते हैं कि आप भोंको तो ये लोग भोंक देंगे। बीजेपी के लोग बोलते हैं इनको भोंक दो तो भोंक देंगे। अगर वो नहीं बोलेंगे तो नहीं भोंकेंगे। आज खामोश है सारे बीजेपी के लोग, पूरे आरएसएस के लोग खामोश है, पूरे जनजाति संगठन के लोग खामोश है, चुप बैठे हैं। इसलिए कि अत्याचार करने वाला आदिवासी है, आदिवासी के ऊपर अत्याचार करने वाला एक हिंदू है, एक शिवराज सिंह की जाति का व्यक्ति है, एक मुख्यमंत्री का जाति का व्यक्ति। अगर कोई अत्याचार करने वाला मुसलमान होता तो ये लोग आदिवासी को किसी का आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका अब तक घर चल जाता, उनका परिवार को बेघर कर दिया जाता, उनके तार पाकिस्तान पता नहीं कहां से निकाल दिए जाते, उनके लिंक जुड़े, मीडिया में हाहाकार मच जाता, एक एक घटना बता देते वो लोग। लेकिन आज पूरी मीडिया खामोश है, इसलिए कि उस आदिवासी बहन के ऊपर अत्याचार करने वाला व्यक्ति हिंदू है। इस भारत के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर सभी के लिए भारत एक समान कहने वाले लोग, सभी के लिए कानून एक समान कहने वाले लोग सिर्फ जाति देखकर न्याय करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज संविधान के ऊपर वार किस प्रकार से हो रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम ढिंढोरा पीटते हैं कि संविधान हमारे लिए है, हमें कानून मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा,
मध्य प्रदेश के अंदर राज्यपाल महोदय आदिवासी है, कहीं ना कहीं आदिवासी के बारे में सोचेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है धरातल की स्थिति पे। तो आपको हम लोगों को कमर कसनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। साथियों, फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ पर हूँ। मैं कल ही यहाँ से निकल रहा हूँ और पूरे गुना के लिए हम लोग रवाना हो रहे हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने भी जो जिला पंचायत जीते हैं उनसे भी निवेदन है कि इसको नेतृत्व करिए। हम लोग पहुंच रहे हैं, आदिवासी पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं सुना हूं कि जिस प्रकार से वहां के जो जिन महिला के ऊपर जिन बहनों, ग्राम प्यारी बहनों के परिवार को जिस प्रकार से दबंग लोग ऊपर डराया धमकाया जा रहा है, मैं चाहता हूँ क्षेत्रीय स्थानीय लोगों से, मेरे वहाँ के स्थानीय लोगों से मेरी चर्चा हुई अभी कुछ देर पहले ही। जयपाल सिंह भाई जमरा से भी मेरी चर्चा हुई और मार्गन भील से भी मेरी चर्चा हुई। वहाँ पे उन लोगों का भी कहना है कि दादा, किसी प्रकार से वहाँ के जो जिस राम प्यारी बहन को जलाया वो अपराधी दबंग परिवार के लोग हैं, वो उनके ऊपर किसी प्रकार से दबाव बना रहे हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग उस आंदोलन को लीड करें और डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति की, अब समाज की बात आई है और पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो आप चिंता न करें, समाज के लिए मर मिटने के लिए हम भी तैयार हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आप तारीख डिसाइड करें। और मेरी परिवार तक अगर आवाज पहुंच रही है तो उनसे भी कहना चाहता हूं, पूरा भारत का आदिवासी आपके साथ खड़ा है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके ऊपर किसी ने आज की स्थिति में अगर उंगली उठाने की भी कोशिश की तो चिंता ना करें, हम जेल से निकाल कर इन लोगों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देंगे। लिख रख लो मेरी बात, अभी ज्यादा अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे हम किसी भी कंडीशन में। आप लोग तारीख डिसाइड करिए। उस परिवार तक भी मेरी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। पहले भी मैंने बोला कि पूरा आदिवासी समाज आपके साथ खड़ा है, मर मिटने के लिए तैयार है आपके लिए। आप चिंता ना करें, आपको अकेला ना महसूस ना करें किसी भी कंडीशन में। हम लोग आप लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। अब ये ना सोचे कि वो दबंग व्यक्ति है तो कुछ भी करेगा। स्थानीय लोगों से मेरा निवेदन है, वहां की टीम से भी मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जाके आंदोलन को लीड करिए। हम लोग सब लोग पहुंच रहे हैं। मैं सभी मध्य प्रदेश वासियों से, पूरे भारतवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लें आप सभी लोग। अगर इस प्रकार से मामले अगर दबते रहे तो आने वाले समय में ये जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, इनके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी और ये किसी कंडीशन में हमारे ऊपर अत्याचार करने से बंद नहीं होंगे, बाज नहीं आएंगे अगर इनको आज नहीं रोका गया तो सभी साथियों को ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं खुद भी अभी छत्तीसगढ़ में हूं। मैं जल्द मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो रहे हैं हम लोग सभी लोग। मेरा इस मामले को बारीकी से देख रहे हैं डॉक्टर आनंद राय जी, लोकेश भाई मुजालदे, महेंद्र भाई कन्नौजे और देवरान भाई भल्लावी और वहाँ के जो स्थानीय लोग, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग नेतृत्व करें। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस मामले को टाइट डिसाइड करके, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, मैंने आप सभी को अभी नाम बताएं, उन सभी तक आप खबर पहुंचाएं। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक उन लोगों को, उस बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उन अपराधियों के घर को नहीं ढहाया जाएगा, चैन से नहीं बैठेंगे, रोटी नहीं खाएंगे। चिंता ना करें आप किसी भी कंडीशन में। सरकार की ईंट सीट बजाकर रख दें। गृह मंत्री जी सुन ले, आप सभी लोग सुन ले, हम डरने वाले लोग नहीं। चाहे आपके पास प्रशासन हो, चाहे कुछ भी, चाहे हमको गोली चलवा देना, हमको मरवा देना, कोई टेंशन नहीं। लेकिन गुलामों की तरह हम जिंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना भेड़ बकरियों की तरह हम जिंदगी बर्दाश्त करेंगे किसी भी कंडीशन में। याद रखें। आप गृह मंत्री जी से मेरा सवाल है, हर एक मामले, खरगोन की मामले, सिर्फ मात्र पथराव को लेकर जगह बार बार लाइव पाकर आपने उन अपराधी, जो भी जिन्होंने अपराध किया था, उनके घर को ढहाया गया था। जो निर्दोष लोग थे उनको भी घर को ढहाया गया था। आज शरेआम एक महिला को जिंदा जला दिया गया, उनके घर को ढहाने गया। आपका बुलडोजर कहां गया है? आपका आदिवासियों के प्रति प्यार कहां गया है? आप बताइए। अमित शाह महोदय जी से पूछना चाहता हूं, आप जब मेरी मैदान में आकर ढिंडोरा पीट रहे हैं हम आदिवासियों का भला करेंगे, आपका आदिवासियों के प्रति प्यार कहां गया है? नहीं है। सिवनी के अंदर डंडे से बजरंग दल और आरएसएस के लोगों ने पीट कर एक आदिवासी भाई को मार दिया गया। वहां पे भी गृह मंत्री जी का प्यार नहीं आया था, क्योंकि मारने वाले लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग थे। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर खून है और आप चाहते हैं कि आदिवासी को अन्याय अत्याचार बंद हो जाए, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा। अब घर में बैठने का, लेटर पेड जारी करने का समय नहीं बचा है। मेरा डॉक्टर हीरालाल अलावा जी से भी निवेदन है, आग्रह है कि आपके लेटर पेड जारी करने से कुछ नहीं होने वाला है। याद रख लो मेरी बात को। आप जब से चुनाव जीते हैं, जब से आप विधायक बने हैं,
आप सिर्फ लेटर पेड ही जारी कर रहे हैं, उससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। जमीन पे उतरना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर, और हमको संगठनबाज गुटबाज को हटाना पड़ेगा साइड में, और सबको एक मत होकर, एक साथ होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आरएसएस बीजेपी के दलाल आदिवासियों से कहना चाहता हूं, गुलामी और तलवा चाटना बंद कर दीजिए आप। आरएसएस और भाजपा क्या आदिवासियों के साथ कर रही है हमको पता है। आप आदिवासियों के बीच में उनकी उपलब्धि मत गिनाएं। आदिवासी युवा जागरूक, डंडा पड़ जाएंगे आपको जंगल एरिया में, लिख कर रख लो मेरी बात को। आप हम लोगों को मूर्ख समझने की कोशिश ना करें। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी मेरा जोहार। मैं फिलहाल छत्तीसगढ़ के अंदर हूं और मैं मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो रहा हूं, और जल्द गुना के परिवारों से जाकर हम लोग मिलेंगे, और वहां के स्थानीय लोगों से फिर से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप तारीख डिसाइड करें। आप आप डरे ना 1% का भी। और कब तक आप डर के जीते रहोगे? कब तक आप अपनी बहनों के जिंदा जला दे जाएंगे और आप लोग चुप बैठेंगे घर में बैठ के? तो डरना बंद करिए भाइयों, निकलिए, घर से निकलिए। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद। उल गुलान लड़ेंगे, जीतेंगे, और उस बहन राम प्यारी को इंसाफ दिलाएंगे, और गेंती फावड़े से उन अपराधियों का मकान तोड़ेंगे। अगर प्रशासन का बुलडोजर कर नहीं चलता है तो लिख लो मेरी बात को। अब हम लोग डरने वाले लोग नहीं है किसी भी कंडीशन। जिंदाबाद, उल गुलान जारी रहेगा।